शॉक होंगे। आज बहुत ही हसीन मौसम है, तेज़ बारिश हो रही है और आज मैंने ट्रैवल भी करना है। आज मैं हैदराबाद जा रही हूँ गाइस, तो अभी टर्मिनल के लिए निकले हैं हम लोग। इस्लामाबाद का वेदर सुबह में बहुत प्यारा था और अभी इस्लामाबाद को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। बाय बाय, वी आर ऑन कश्मीर हाईवे। गाइस, डाइवो की ऐप में कैसे टिकट्स बुक करते हैं, आज मैं उसका मेथड भी आपसे शेयर करती हूँ। आपने सबसे पहले डाइवो की ऐप डाउनलोड करनी है और उसको ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने उसको साइन अप कर लेना है। साइन अप में जस्ट आपने अपना नंबर डालना है और OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो उसमें एंटर करना है और फर्दर डिटेल डालनी है। गाइस, डाइवो की ऐप खोलने के बाद ये आपसे पूछता है कि आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है, फ्रॉम से टू, कौन सी डेस्टिनेशन और कौन सा डिपार्चर आपको लेना है। तो उसमें आपने सिटीज़ की डिटेल डालनी है, लाइक मैंने पिंडी और हैदराबाद का डाला है। उसके बाद आपने डेट और डे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जो भी स्केड्यूल है वो फाइंड करना है। उसमें ही आपको बहुत सारी बसेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ये स्लीपर बस के ऑप्शंस हैं। इसमें आपको अप सीट्स, डाउन सीट्स, सिंगल लेनी है, डबल लेनी है, फीमेल, मेल, एवरीथिंग आपको सब कुछ बताती है ऐप। ये नॉर्मल बसेस हैं जो डाइवो की, ये उनके ऑप्शंस हैं। और आप डेट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से डे पे जाना है, कौन से टाइम पे जाना है, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐप के ज़रिए। जैसे कि अभी देखें, हमने जैसे सिलेक्ट करना है पिंडी से हैदराबाद, तो उसमें मैंने कौन सी सीट लेनी है। अगर आप फ़ीमेल हैं तो आप पिंक को सिलेक्ट करेंगी, अगर आप मेल हैं तो आप ब्लू को सिलेक्ट करेंगी। कंफर्म करना है, कंटिन्यू करना है और उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। उसके बाद अगर आपको टिकट्स बाय करनी है तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या कैश बैक टू वॉलेट हो जाता है या कैश जो है वो डिस्काउंट मिलता है। मैं तो हमेशा डिस्काउंट लेती हूँ, आप लोग वॉलेट में भी डाल सकते हैं अगर आप फ्रीक्वेंटली करते हैं ट्रैवल तो। उसके बाद आपने प्रोसीड करना है। आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा या डेबिट और क्रेडिट कार्ड। मैं हमेशा डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ। उसमें आपने जो है अपनी तमाम डिटेल्स देनी है। अगर आपको इजी पैसा या जैज़ कैश इजी लगता है तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये आपकी नोटिफिकेशंस और आपको एक मैसेज भी रिसीव हो जाता है कि आपकी सीट जो है वो बुकिंग हो गई है, अब आपने जो है उसको बाय करना है टिकट्स को। और उसके बाद कुछ इस तरह आपके पास ऑप्शंस आते हैं, डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल वगैरह देनी पड़ती है आपको। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करते हैं, वही OTP वाला ऑप्शन आ जाता है आपके पास। उसके बाद ये टिकट्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी टिकट आपको शो हो जाती है, या अगर आपने बुकिंग कराई हुई है तो वो आपको इस तरह शो हो जाती है, ठीक है। और उसमें टाइमिंग्स और एवरीथिंग, डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद टिकट यहाँ पे शो होती है, पर क्योंकि अभी मैंने वो टिकट बाय नहीं की तो ये मेरी पास टिकट्स की हिस्ट्री है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सी डेट को कितनी टिकट्स बुक की थी, वो ईच एंड एवरीथिंग इस ऐप में आपको पता चल जाती हैं। इवन अब तो डाइवो ने नया फ़ीचर भी इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आप लोकेशन भी देख सकते हैं, लाइव लोकेशन अपनी। और ये सब मेरी पास्ट हिस्ट्रीज़ हैं ट्रैवलिंग की, ठीक है। और ये आपने जितनी टिकट्स कैंसिल की थी, रिफ़ंड हुई थी, वो सब कुछ भी इसमें शो हो जाता है। तो गाइज़, ये था डाइवो की ऐप में टिकट बुक करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर। अगर कुछ आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हेलो हेलो। ओके गाइज़, हम लोग पिंडी डाइवो टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं और इधर पहुंचने के बाद मेरा पहला काम होता है अपनी ऑनलाइन टिकट को प्रिंट करवा देना। ये टिकट शो करवा के काउंटर पे मैं प्रिंट करवा लेती हूँ। हमेशा होता है अपनी बस की अनाउंसमेंट का, अनाउंसमेंट हो चुकी है और गाइज़ मैं बस में बैठ चुकी हूँ और मेरा बहुत ही लंबा सफ़र शुरू हो चुका है जो अबाउट 18 आवर्स का है। चलिए जी गाइज़, पता ही नहीं चला और कैसे ये सफ़र इतना जल्दी गुजर गया और कलर का हर स्टे एरिया आ गया है। वैसे तो ये मेरा ससुराल भी है तो मुझे बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे मोस्टली बसेस नहीं रुकती, पर क्योंकि अब मगरिब का टाइम हो चुका है तो यहाँ पे कलर का हर स्टे एरिया में इन्होंने बस रोकी हुई है ताकि आप मगरिब की नमाज़ पढ़ सकें। यहाँ पे हमारा स्टे अबाउट 15 मिनट्स का था
एंड यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा आपको भी दिखा देती हूँ कि किस तरह का ये खूबसूरत स्टे एरिया है। और इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, वो किसी और दिन आपको दिखाऊंगी कलर कहार के। और फिर KFC खाने का मूड हुआ तो मैंने सोचा कि वैसे भी रात के लिए कुछ ना कुछ खाना ही है, तो चलें KFC ले लेते हैं। और गाइस मैं टाइम से पहले ही बस में वापस आ गई हूँ और बस तो अंदर से खाली है। और हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि आपने जब भी ऐप से टिकट बुक करनी होती है तो उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपके आगे और पीछे कितने पैसेंजर्स बैठे हैं, कितने मेल और फीमेल्स हैं। तो उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई सीट खाली हो तो आप पीछे जाके भी बैठ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कोई भी सीट सेलेक्ट करके वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप अकेली फ़ीमेल ट्रैवल कर रही हैं तो आपके माइंड में ये भी होता है कि मैं किसी ऐसी बस में बैठूं जहाँ पे फ़ीमेल्स भी मौजूद हों, सिर्फ मेल्स ना हो। तो आप ऐप के ज़रिए ये भी देख सकती हैं कि उस बस में कितनी फ़ीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं और आपके आगे पीछे कितने पर्सन्स बैठे हैं, आपने विंडो सीट बुक करवाई है या आपकी कौन सी सीट होगी, आपको अंदाज़ा हो जाता है ऐप से बुक करने पे। प्लस में डाइवो की बसेस में कैमरा लगे हुए होते हैं, तो अकेली फ़ीमेल्स या अकेली गर्ल्स जो ट्रैवल कर रही होती हैं उनके लिए बहुत ही सेफ़ होता है ये। बातों बातों में आपको ये तो बताना भूल ही गई कि ये खूबसूरत पहाड़ियाँ कलर कहार से होते हुए गुज़रती हैं। ये इसको सॉल्ट रेंज कहते हैं और वो जो वहाँ पे आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कलर कहार के रास्ते में आपको मिलता है। वन मोर प्लस पॉइंट, आप जब लगेज बस में रखवा रही होती हैं तो आपको एक टिकट प्रोवाइड की जाती है। वो छोटा सा टोकन जो होता है वो आपने बहुत ही संभाल के रखना होता है क्योंकि वही आपकी लगेज की पहचान होती है। हो सकता है आपके जैसा लगेज किसी और का हो तो इस तरह मिसप्लेस भी हो सकता है, तो वो हमेशा संभाल के रखा करें। ये एक ट्रैवल हैक है। गाइस कलर कहार की पहाड़ियाँ यहीं पे एंड हो जाती हैं और हम लोग चढ़ाइयों से नीचे उतर के अब सियाल मोड़ की तरफ जा रहे हैं। और गाइस रात हो चुकी है और हम लोग सियाल सर्विस एरिया पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी हमारा स्टे अबाउट 15 मिनट्स का है। तो चलिए गाइस आज आपको सियाल मोड़ सर्विस एरिया का टूर करवाते हैं और यहाँ पे भी आपको खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल मिलती है। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जब हमारा सफ़र शुरू हुआ था पिंडी से तो डाइवो सर्विसेज की तरफ से हमें एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपको सैंडविच और चिप्स और बिस्किट टाइप की छोटी मोटी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और आपको जब भी प्यास लगती है तो आप जो आपके होस्ट होते हैं बस पे, आप उनसे अनलिमिटेड वाटर डिमांड कर सकते हैं। गाइस जब भी कभी ऐसी आपको मसाज चेयर्स देखने को मिले तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की होती हैं और आपकी जितनी भी थकावट होती है वो इस मसाज से दूर हो जाती है। गाइस रात काफ़ी हो चुकी है, अब तो काफ़ी मुझे नींद आ रही है, तो चलिए हम बस में चलते हैं। ओके गाइस, अब मैं ड्रामा देख के सोने लगी हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्मिनल तक सुबह हो जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारी मॉर्निंग हुई है मुल्तान डाइवो टर्मिनल पे। यहीं से मैंने नाश्ता किया है और अब हमारा इससे नेक्स्ट स्टेशन होगा रहीम यार ख़ान इकबालाबाद का। तो चलें गाइस, इकबालाबाद की तो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि शायद मुझे नींद आ गई थी और जब मैं उठी हूँ तो हम लोग ये रोड़ी पहुँच चुके हैं। ये रोड़ी की फेमस यूनिवर्सिटी है। आई थिंक ये बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी है फॉर वुमेन, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है। पर यहाँ से गुज़रते हुए मैंने ये यूनिवर्सिटी देखी तो यहाँ की वीडियो बना ली। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी होगी। और गाइस हम लोग सखर डाइवो टर्मिनल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमें मिलता है मील बॉक्स। आप यहाँ पे जो भी लोग सखर से आगे जा रहे होते हैं, पिंडी से या पंजाब से आते हुए, वो यहाँ पे अपनी टिकट दिखा के ये मील बॉक्स ले सकते हैं। और गाइस ये सखर डाइवो टर्मिनल की टक शॉप है, यहाँ से मैंने चाय ख़रीदी है और उसके साथ अब मैं अपना मील बॉक्स एंजॉय कर रही हूँ। मील बॉक्स में हमें चिकन बिरयानी मिली है। और गाइस ये यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए प्रे एरिया बना हुआ है। और गाइस ये जगह बहुत ही अपनी अपनी लगती है क्योंकि ये मेरा मैका है, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, मैंने यहीं से अपनी स्टडीज़ की हैं। मैं बेसिकली खैरपुर सिंध से बिलोंग करती हूँ और ये खजूर देख के आप समझ ही गए होंगे कि अब खैरपुर गुज़र रहा है।
अब काफ़ी अजीब लगता है कि आप खैरपुर से गुज़र रहे हैं और यहाँ पे एंटर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरी नानी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इसलिए मैं इस दफ़ा खैरपुर नहीं और सीधा हैदराबाद जा रही हूँ। पर इंशाल्लाह जब भी खैरपुर आऊँगी तो एक व्लॉग खैरपुर पे ज़रूर बनाऊँगी। और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी नानी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह उन्हें सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और गाइस सक्खर के बाद हमारा नेक्स्ट टर्मिनल होता है रानीपुर डाइवर टर्मिनल। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो यहाँ पे गिम्स हॉस्पिटल आते हैं, ख़ास तौर पे जो यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह हैं। गिम्स को तो पूरा पाकिस्तान ही जानता है, क्योंकि यहाँ की लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत फेमस है पूरे पाकिस्तान में। ओके गाइस, रानीपुर के बाद हमारा नेक्स्ट टर्मिनल होता है मोरो डाइवर टर्मिनल। सॉरी गाइस, मैं हैदराबाद टर्मिनल की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल आने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। ऑफ कोर्स मेरी नानी यहाँ एडमिट है, तो मुझे उस वक्त भूल ही गया था कि मैंने व्लॉगिंग करनी है, तो मैं सीधा ही उनसे मिलने के लिए यहाँ हॉस्पिटल आ गई हूँ। सो गाइस, ये हैदराबाद की बहुत ही फेमस ISRA यूनिवर्सिटी है और यहाँ का हॉस्पिटल भी बहुत फेमस है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो इसको अच्छे से जानते हैं, इवन पूरे पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है। तो गाइस, आपको एक छोटा सा टूर ही करवाते हैं ISRA यूनिवर्सिटी हैदराबाद का। जितना भी मैं इसको रिकॉर्ड कर सकी हूँ उतना मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस, यहाँ पे मेरी नानी की एंजियोग्राफी हुई है और वो इस वक्त CCU में एडमिट है। और गाइस, अभी मैं रात को अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे नानी की मेडिसिन्स वगैरह लेने के लिए आई हूँ और यहीं से हमने नानी के लिए जूस वगैरह भी लेने हैं। गाइस, सौगाते शीरी की कुल्फ़ी ट्राई करते हैं। गाइस, नेक्स्ट डे हमें कराची आना पड़ गया किरण हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी नानी को डॉक्टर ने थैलियम स्कैन एडवाइस किया था, तो वो करवाने हम लोग यहाँ आए हैं। गाइस, किरण जो है वो कराची का कराची इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे जो है कैंसर पेशेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। और अदर दैन कीमो आपको यहाँ पे जितने भी स्कैन्स होते हैं उनके लिए पे करना पड़ता है। और ये मेरी प्यारी सिस्टर अरीश फातिमा मेरे लिए कॉफ़ी लेके आई हैं। गाइस, हम लोग थैलियम के लिए एक दिन का सोच के आए थे, पर डॉक्टर की एडवाइस थी कि नहीं, आपको दूसरे दिन भी रिपीट करवाना पड़ेगा, तो हमें कराची में स्टे करना पड़ गया। ये कराची का फेमस मिलेनियम मॉल है और आज हम लोग स्कैन करवा के वापस हैदराबाद चले जाएंगे। पर उससे पहले, क्योंकि मेरे चाचू यहाँ आगा ख़ान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे। गाइस, काश मैं इस दिन को दोबारा रिपीट कर सकती, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन मैं अपने चाचू जान से आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई थी उनसे। क्योंकि जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी उस दिन वो यहाँ एडमिट थे, पर कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलके प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। गाइस, ये पूरा मंथ हमारी फ़ैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल गुज़रा था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी फ़ैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। और शायद इसीलिए मैं पूरा 1 महीना हो चुका होगा आई थिंक कि मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, मैंने कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त हम सब ही बिल्कुल शॉक थे और बहुत ही सदमे में थे। आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चाचू की मग़फ़िरत के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। गाइज़, ये मेरी प्यारी सी सिस्टर इन लॉ का यूट्यूब चैनल है, जिनकी शादी अभी रिसेंटली हुई थी। वो कोरिया चली गई हैं और कोरिया से अपनी डेली व्लॉगिंग शुरू कर चुकी हैं। तो मैं इनका लिंक जो है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सारी वीडियोस को लाइक भी लाजमी कीजिएगा विद कमेंट्स। गाइस, ये यमी बाइट के नाम से कासमाबाद हैदराबाद में एक पिज़्ज़ा स्पॉट है जो 500 में आपको लार्ज पिज़्ज़ा प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही रीज़नेबल है और बहुत ही यमी और टेस्टी था। तो गाइस, कभी छोटे बिज़नेस को भी प्रमोट करना चाहिए अपने व्लॉग्स में कि उनका भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर किसी दिन एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।